दोस्तों, स्वागत है इस एक्सप्लेनर में। आज हम बात करने वाले हैं द ग्रेटेस्ट शो ऑन अर्थ के बारे में। हम 3.5 अरब साल के इतिहास को डीकोड करेंगे और देखेंगे कि कैसे एक छोटी सी शुरुआत ने लाइफ के इस अल्टीमेट डोमिनो इफेक्ट को जन्म दिया। इस एवोल्यूशनरी रोड मैप को समझने के लिए हम इन 6 अहम पड़ावों से गुजरेंगे। लाइफ का स्पार्क, मैमल्स का उदय, दो पैर और आग, भाषा और माइग्रेशन, एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन और आखिर में हमारा अधूरा सफर। चलिए सीधे आगे बढ़ते हैं। तो पहला चरण है द स्पार्क ऑफ लाइफ, एक अनकॉन्शियस पृथ्वी से लेकर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स तक का सफर। हमारी पृथ्वी बनने के बाद करीब 1 अरब साल तक बिल्कुल शांत और चेतना शून्य थी। यहां लाइफ का कोई नामो निशान नहीं था। फिर लगभग 3.5 अरब साल पहले एक रहस्यमयी चिंगारी उठी जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। और बदलाव कैसा? जरा इस बारे में सोचिए। आज एक सिंगल मॉडर्न इंसान असल में 37 खरब से भी ज्यादा बैक्टीरिया की एक चलती फिरती कॉलोनी है ना हैरानी की बात? इतने सारे बैक्टीरिया होने के बावजूद अरबों साल के इस इवोल्यूशन ने इंसानों को बाकी सभी प्रजातियों से अलग बना दिया है, खासकर हमारी भाषा और कल्चर की वजह से, जो नेचर में और किसी के पास नहीं है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि लाइफ का यह सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। प्रकृति लगातार एक दुश्मन की तरह पेश आती रही। धरती पर 1 या 2 नहीं, पूरे 5 बार बड़े पैमाने पर मास एक्सटिंक्शंस हुए, जिन्होंने लाइफ को लगभग मिटा ही दिया था। लेकिन लाइफ ने हार नहीं मानी। इन प्राकृतिक आपदाओं ने लाइफ को खत्म करने के बजाय सर्वाइवल और एडेप्टेशन के लिए एक कैटलिस्ट का काम किया। और इसी वजह से जीवन धीरे धीरे समुद्र की गहराइयों से निकलकर जमीन पर और फिर आसमान तक फैल गया। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे चरण की तरफ, राइज ऑफ द मैमल्स, यानी अंधेरे से उजाले की ओर निकलना। अब 65 मिलियन साल पहले हुए उस मशहूर डायनासोर एक्सटिंक्शन के बारे में तो सबने सुना है, पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसने बिल्कुल नए शासकों के लिए रास्ता तैयार कर दिया। डायनासोर्स के जमाने में हमारे स्तनधारी पूर्वज यानी मैमल्स आकार में चूहे जितने छोटे हुआ करते थे और डर के मारे गहरे बिलों में छिपे रहते थे। लेकिन जैसे ही डायनासोर्स खत्म हुए, एक बहुत बड़ा इवोल्यूशनरी वैक्यूम पैदा हो गया। इसका नतीजा ये हुआ कि वो डरे हुए छोटे मैमल्स आखिरकार दिन के उजाले में बेखौफ बाहर निकल सके। उन्होंने नए वातावरण में खुद को ढाला और आगे चलकर प्राइमेट्स में विकसित हुए। ये हमें ले आता है तीसरे चरण पर, 2 पैर और आग, प्राइमेट्स की एक बड़ी छलांग। अगर हम लगभग 70 लाख साल पीछे जाएं, तो हम देख सकते हैं कि कैसे अफ्रीका में हुए एक बड़े पर्यावरणीय बदलाव ने बायोलॉजी की इस अगली बड़ी छलांग को मजबूर कर दिया। ये एक परफेक्ट डोमिनो इफेक्ट था। एक आइस एज के आने से अफ्रीका के घने और उमस भरे जंगल ठंडे और सूखे पड़ने लगे। उन ऊंचे घने पेड़ों की जगह लंबी घास ने ले ली। अब प्राइमेट्स के लिए पेड़ की शाखाओं पर झूलना प्रैक्टिकली नामुमकिन हो गया था। तो जिंदा रहने के लिए, खाने की तलाश करने और उस लंबी घास के पार देखने के लिए उन प्राइमेट पूर्वजों को लिटरली अपने 2 पैरों पर खड़ा होना पड़ा। अब 2 पैरों पर खड़े होने के बाद एवोल्यूशन के इस पेड़ पर कई अलग अलग शाखाएं उगीं। 70 लाख साल पहले के साहेलैंथ्रोपस से लेकर करीब 24 लाख साल पहले होमो की अस्तित्व में आने तक सफर काफी लंबा था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस लंबे क्रम में बाकी सभी शाखाएं धीरे धीरे टूटकर विलुप्त हो गईं और सिर्फ एक होमो लीनिएज ही बची रह गई, जिससे आगे चल के इंसानों का विकास हुआ। करीब 18 लाख साल पहले तक होमो इरेक्टस अपने दोनों पैरों पर बिल्कुल सीधे खड़े होने लगे थे। लेकिन यहाँ एक बहुत ही जरूरी सवाल उठता है, आखिर उन्होंने उस ताकतवर तत्व को कैसे काबू किया जिसने उनकी बायोलॉजी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया? असल में आग पर कंट्रोल पाना सिर्फ आग तापने या जानवरों को भगाने तक सीमित नहीं था। प्राकृतिक रूप से लगी आग, जैसे बिजली गिरने से लगी आग, ने होमो इरेक्टस की क्यूरियोसिटी को जगाया होगा। लेकिन असली मैजिक तब शुरू हुआ जब उन्होंने मांस को पकाकर खाना शुरू किया। पके हुए मांस से मिलने वाले न्यूट्रिएंट्स को उनका शरीर काफी आसानी से पचा सकता था, और इसी आसानी से मिलने वाली एक्स्ट्रा एनर्जी ने सीधे तौर पर इंसानी दिमाग के आकार को तेजी से बढ़ाने में फ्यूल का काम किया। ये लिटरली एक बड़ा गेम चेंजर था। अब आते हैं चौथे चरण पर, लैंग्वेज एंड माइग्रेशन, यानी पूरी दुनिया को जीतना। फास्ट फॉरवर्ड करते हैं आज से लगभग 1 लाख साल पहले। उस वक्त शुरुआती मानव प्रजातियों ने एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपने सुरक्षित ठिकाने यानी साउथ अफ्रीका से बाहर निकलने और एक खतरनाक वाइडर दुनिया का सामना करने का मन बनाया। पर पूरी दुनिया में फैलने का ये सफर अपने साथ कई भयानक चुनौतियां लेकर आया। नए और बिल्कुल अलग मौसम झेलना,
नए और खूंखार शिकारियों का सामना करना, और इस सब के लिए एडवांस्ड पत्थर के हथियार बनाना जरूरी था। और हाँ, हिरन जैसे तेजी से भागने वाले जानवरों का शिकार करने के लिए एक अनप्रेसिडेंटेड लेवल के टीम वर्क की जरूरत भी पड़ने लगी थी। और शिकार के दौरान टीम वर्क की इसी जबरदस्त जरूरत ने प्रोटो लैंग्वेज को जन्म दिया। शुरुआत में यह सिर्फ इशारों और खास तरह के सिग्नल्स के जरिए किया जाने वाला कम्युनिकेशन था, लेकिन इसको कम मत आंकिए। ये एक ऐसा कॉग्निटिव लीप था जिसने दिमाग के प्रोसेसिंग सेंटर्स को तेजी से बढ़ाया, क्योंकि अब दोस्तों के बीच होने वाले इंटरैक्शंस पहले से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स होने लगे थे। इस पॉइंट पर एक और बड़ा दिलचस्प सवाल आपसे जुड़ता है। जो इंसानी प्रजातियां अब तक बिना कपड़ों के आराम से दुनिया घूम रही थीं, आखिर आज से लगभग 1,70,000 साल पहले ऐसा क्या बदला कि उन्हें अचानक कपड़े पहनने की जरूरत पड़ गई? इसका जवाब काफी प्रैक्टिकल है। इवोल्यूशन के चलते समय के साथ इंसानी शरीर के नेचुरल बाल धीरे धीरे कम होने लगे थे, और जब ये लंबे सफर पर निकले ग्रुप्स घूमते घूमते आइस एज के बर्फीले इलाकों में पहुंचे, तो जिंदा रहने के लिए ठंड से बचना लाजमी था। यहां उन्होंने अपनी बढ़ती इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया और स्पेशलाइज्ड टोन टूल्स की मदद से जानवरों की खाल से अपने लिए पहले कपड़े बनाए। आगे बढ़ते हैं 5वें चरण पर, द एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन, जिसे हम भटकने का अंत भी कह सकते हैं। करीब 30,000 साल पहले तक आते आते धरती पर सिर्फ होमो सेपियंस ही बचे थे, लेकिन जैसे ही आइस एज खत्म हुआ, उन्हें एक नए संकट का सामना करना पड़ा। लगातार इधर उधर भटकते रहने की वजह से खाने की भारी कमी होने लगी, और यहाँ इतिहास का एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन आता है। ठीक 10,000 साल पहले हमने एग्रीकल्चर यानी खेती का आविष्कार किया। इस एक कदम ने आखिरकार खाने का एक पक्का और भरोसेमंद सोर्स दे दिया। खेती की शुरुआत ने भुखमरी के उस रोजाना के खौफ और खाने के लिए यहाँ वहाँ भटकने की मजबूरी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। बेसिक जरूरतें पूरी होने के बाद हिस्ट्री में पहली बार इंसानों को अचानक थोड़ा फ्री टाइम मिलने लगा। और इस खाली समय का क्या हुआ? इन खाली दिमागों ने नए आविष्कार किए, खाना स्टोर करने के लिए गड्ढे बनाए, स्पिनिंग व्हील बनाया। यहां तक कि ऐसा भी कहा जाता है कि आपस के रिलेशनशिप झगड़ों के बाद रात में अकेले आसमान को निहारने के उस खाली समय ने ही एस्ट्रोनॉमी या खगोल विज्ञान जैसी चीजों को जन्म दे दिया। और अब हम इस एक्सप्लेनर के आखिरी छठे चरण पर पहुंच गए हैं, द अनफिनिश्ड एवोल्यूशनरी जर्नी। ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारा ये बायोलॉजिकल सफर अभी बिल्कुल भी खत्म नहीं हुआ है। असल में इवोल्यूशन बिल्कुल हमारे नाखूनों के बढ़ने जैसा है। ये आपको हर दिन बढ़ता हुआ दिखाई नहीं देगा, लेकिन जब आप इसको एक लंबा वक्त देते हैं तो ये एक ऐसा बदलाव लाता है जिसे नकारा नहीं जा सकता। इंसान आज भी इवॉल्व हो रहे हैं। हालांकि हम ये तो काफी हद तक समझ चुके हैं कि हम कहां से और कैसे विकसित हुए, लेकिन उस पहली चिंगारी की उत्पत्ति अभी भी एक बहुत बड़ा और गहरा रहस्य बनी हुई है। कुछ साइंटिस्ट एक बेहद दिलचस्प थ्योरी पर पॉइंट करते हैं। उनका मानना है कि लगभग 4 अरब साल पहले धरती पर लाखों एस्ट्रॉइड्स की बारिश हुई थी, और ये एस्ट्रॉइड्स अपने साथ एमिनो एसिड मॉलिक्यूल्स लेकर आए थे, जो शायद लाइफ के सबसे शुरुआती माइक्रोस्कोपिक बीज थे। और ये हमें आज के इस एक्सप्लेनर के सबसे प्रोवोक करने वाले सवाल पर लाकर खड़ा करता है। अगर लाइफ के बेसिक्स या बीज सच में एस्टेरॉइड्स के जरिए आए थे, तो ऐसी क्या वजह है कि हमारी जानकारी में सिर्फ धरती ही ऐसी जगह है जहां ह्यूमैनिटी मौजूद है? या फिर क्या ये हो सकता है कि ऐसे ही लाइफ के बीज इस वक्त इसी पल किसी और अनजान दुनिया में भी खिल रहे हों? ये एक ऐसी मिस्ट्री है जो हमारे अनंत आकाश और यूनिवर्स के बारे में एक ऐसी क्यूरियोसिटी जगाती है जो शायद कभी खत्म ना हो।